नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें प्रदेश की विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी है उस पर एक नजर डाल लें। पेट्रोल डीजल के दाम पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसे एक ढकोसला बताया बीजेपी ने। मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली जा सकते हैं शिवराज। कर्ज माफी पर आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलेगा। चलिए, अब एक अहम सवाल जो लगातार उठता रहा है और अब इस पर प्रोटेस्ट भी हो चले। पेट्रोल डीजल के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और वो भी देश में सर्वाधिक क्यों दिख रहे हैं प्रदेश में? पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पूरे प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, साइकिल रैली निकाली, प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें देखें। भोपाल में रैली की अगवानी पूर्व सीएम और हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए दिग्विजय सिंह ने की। दिग्विजय सिंह ने कहा, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर के एक वक्त था जब सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल से सड़क पर उतर गए थे। अब पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं, आमजन बेहाल है, तो उनकी साइकिल कहां है? इधर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कमिश्नर ऑफिस तक कांग्रेसियों ने साइकिल यात्रा निकाली, प्रदर्शन किया। इंदौर की तस्वीर देखें। मधुमिलन चौराहे से लेकर संभाग आयुक्त के दफ्तर तक साइकिल रैली निकाली गई। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इसकी अगुवाई करते दिखे। जबलपुर में भी कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां भी लखन घनघोरिया के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी दिखाई पड़े प्रदर्शन करते। हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशन में आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के विषय पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। लॉकडाउन का पीरियड जब कोरोना के अंदर काम धंधे लोगों के बंद हो गए, पूरे लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर परेशान, किसान परेशान, उस समय इन्होंने जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, ये सीधे सीधे आम लोगों की जेब काटने जैसा काम है। ये दौर कौन सा दौर है? लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था के क्या एक तरह से आईसीयू में चली गई उसका। जब मिडिल क्लास को आपको राहत देनी है, जब मिडिल क्लास गरीब आदमी को आपको सहायता करनी है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है 7,500 मजदूर के खाते में डालना, 10,000 किसान के खाते में डालना, 10,000 हर पत्रकार हर रिपोर्टर को देना। ये सहायता की आवश्यकता है जब सरकार का डंडा चल रहा है। मैं मानता हूँ कि ये भावना एक सरकार की नहीं हो सकती, एक तानाशाह की हो सकती। तो कांग्रेस बेहद आक्रामक दिखी और इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि परमिशन न होने के कारण ये रैली पूरी तरह अवैध थी। ऐसे में महामारी नियंत्रण अधिनियम उल्लंघन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की धाराओं में केस दर्ज हो। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो दाम कम करने का वायदा किया, 2 रुपए, लेकिन फिर भी बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि पैसे बढ़ाकर आईफा पर खर्च करते, जैकलिन पर खर्च करते, हम कोरोना से लड़ने में इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला ने भी बताया कि कांग्रेस की रैली की परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के इसको निकाला गया। प्रशासन को सिर्फ रैली निकालने की सूचना मिली थी। भोपाल में धारा 144 लागू है, वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह की साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं, फिर वो ज्ञापन देने जाएं तो लगेगा कि हाँ वास्तव में मॉरली बूस्ट व्यक्ति है। अन्यथा पॉलिटिकल स्टैंड है, ड्रामा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूर्णतः अवैध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो महामारी अधिनियम के तहत प्रावधान हैं उनका गंभीर उल्लंघन है। अतः प्रशासन को इनके विरुद्ध केस दर्ज कर आगे कार्रवाई करना चाहिए। दर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्हें खनन कारोबार का बादशाह बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह रेत खनन के बादशाह हैं।
दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को लेकर प्रदर्शन के वक्त शिवराज सिंह चौहान पर रेत को लेकर ये जमकर निशाना साधा और कहा, बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा, कांग्रेस के नेता खुद दिग्विजय सिंह को माफियाओं का बादशाह बता चुके हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर कैसे और किन शब्दों में निशाना साधा था, उसकी याद दिलाई। अवैध रेत खनन का बादशाह शिवराज सिंह चौहान। जितना मुनाफा हुआ है, अगर 1000 लीटर या 10,000 लीटर किसी के पास स्टॉक है तो आप समझ लीजिए कितना फायदा इन पेट्रोल पंप डीलर्स को होगा। कम से कम वो तो आप कम करा दीजिए कि पुराने भाव में बेचो। वो नहीं करेंगे क्योंकि मामा को ये चाहिए। जो उमंग सिंघार ने कहा कि सबसे बड़े माफिया हैं, तो मुझे लगता है कि माफियाओं के बादशाह अगर कोई हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। और जिस तरह से आज अगर वो पेट्रोल वृद्धि की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे जो सब्सिडी की बात करने वाली कांग्रेस अपने राज्य में अपने शासन के टाइम पे उन्होंने 3-3 और 5-5 रुपए डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाया। आज जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो किसी पे पत्थर नहीं फेंकते। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल डीजल के बड़े दाम, इस पर लग रहे आरोप और उस पर आ रही सफाई या प्रति आरोप, इन सब पर बात करेंगे रात को 8:30 बजे मध्य प्रदेश की बात में, देखना मत भूलिएगा। एक और बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटका हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी पुष्टि कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जल्द होगा। सीएम ने मंत्री पद के चेहरों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर ली है। शिवराज हाईकमान से चर्चा के लिए जल्द दिल्ली रवाना होंगे, इस तरह की जानकारी भी है और दिल्ली के निर्देश पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य और चंबल ग्वालियर अंचल में जातिगत सियासत की चुनौती बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। बात चाहे कैबिनेट विस्तार की हो या उपचुनाव की, दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी के सामने संकट है। बुंदेलखंड के सागर जिले की बात करें तो यहाँ जाति आधार पर मंत्री पद के 5 दावेदार हैं। यही हालत ग्वालियर चंबल की है। यहाँ मंत्री बनने के लिए पुराने भाजपाई और सिंधिया समर्थकों की भी जंग छिड़ी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसी सियासत की बानगी है। विंध्य में तो सारे विधायक एकजुट होकर पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। सिंधिया उपचुनाव में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी सिंधिया खेमे की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। सिंधिया खेमे के नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी उपचुनाव में जाने की तैयारी में है, लेकिन यही मुद्दा विवाद खड़े कर रहा है। किसी भी सीट पर कोई दिक्कत नहीं है। 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर होता है। कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा है नहीं। शिवराज कैबिनेट विस्तार की एक बड़ी चुनौती है जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण। सागर जिले से 5 बड़े नेता दावेदार हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन, जबकि गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में किस नेता को कैबिनेट में जगह दी जाए और किसे नहीं, पार्टी इसे लेकर पसोपेश में है। वैसे भूपेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री का विश्वस्त माना जाता है। प्रदीप लारिया अहिरवार समाज से होने के नाते दावा कर रहे हैं। वहीं गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इसीलिए स्वाभाविक दावेदार हैं। इंदौर से भी कई दावेदार हैं। यहाँ से फिलहाल तुलसी सिलावट मंत्री बन चुके हैं। इनके अलावा उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ प्रमुख दावेदार हैं। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल के अलावा केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, राम खिलावन पटेल और आदिवासी कुंवर सिंह टेकाम दावेदार हैं, जबकि इलाके से मीना सिंह पहले ही कैबिनेट मंत्री हैं। विंध्य में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों के बीच संतुलन बनाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। यहाँ के सारे विधायक एकजुट होकर राजेंद्र शुक्ल का रास्ता रोकने पर अड़े हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो रायसेन जिले से प्रभुराम चौधरी, रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा दावेदार हैं। इनमें प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि इस बार इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बातचीत प्रदेश स्तर पर पूरी हो गई और अब गेंद केंद्र के पाले में है। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा।
उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी ही करेंगे। सर कहाँ पेज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 नाम तो लगभग सिंधिया जी के तय थे, पर लेकिन बीजेपी के अंदर नामों को लेकर क्या नाम होंगे क्या नहीं होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और जो आवश्यकता मध्य प्रदेश की होगी वो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार करेंगे। बीजेपी की सरकार बने करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तभी से चल रही हैं, लेकिन कभी कोरोना संकट तो कभी पार्टी की अंदरूनी खींचतान के चलते विस्तार को लेकर आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद लगता है अब दावेदारों का इंतजार खत्म होने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर अब आमने सामने हैं। कर्जमाफी नहीं होने पर सरकार कांग्रेस पर सवाल उठाती आई है, लेकिन अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही। करीब 22,81,000 किसान कर्ज नहीं चुका रहे हैं, जिसके चलते इन पर डिफाल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। इधर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। इन किसानों पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ज्यादातर ने 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। पहले की कांग्रेस सरकार ने 45,81,000 किसानों का 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की योजना शुरू की। 10 मार्च तक स्थिति में 23 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो चुका है, लेकिन बाकी बचे किसान अभी भी कर्ज माफी के इंतजार में हैं और कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इस साल 1 मार्च से दूसरे चरण में 7 लाख किसानों के 4500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस बीच गिर गई। दूसरे चरण में सिर्फ 2 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हो पाया। इस मामले में बीजेपी पहले की कांग्रेस सरकार को दोष दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार से अब कहती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दें, उनके खातों में पैसे डालें ताकि वो डिफाल्टर ना हो। कांग्रेस की निकम्मी सरकार के कारण झुंझुना पकड़ा दिया कर्ज माफी का, कर्ज माफी नहीं की। अब तो ये आंकड़े बता रहे हैं, कहाँ गए वो दावे कमलनाथ जी के, कहाँ गए हाथ पे हाथ रख के जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवाए, कहाँ गई जनता की गाड़ी कमाई। केवल छलावा किया ना किसानों के साथ। आज तो आंकड़े दिख रहे हैं, उस समय तो आंकड़े भी सही नहीं आते थे कांग्रेस की सरकार में। जब सरकार पैसा दे चुकी है, कमलनाथ जी सरकार ने पैसा बजट में लॉट कर दिया, तो फिर आप क्यों पैसा ले रहे हैं? ये कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली भारतीय जनता पार्टी झूठ बात करती, डिफाल्टर कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण किसान डिफाल्टर हो रहे हैं। और दोनों पार्टियों की तरफ से 2 किसान नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिनेश गुर्जर साहब किसान नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। पहले उनसे सवाल करते हैं। दिनेश साहब, कर्ज माफी को लेकर एक आंकड़ा आया कि किसान कर्ज नहीं चुका रहे क्योंकि उनको लगता था कि आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो कर्ज माफ कर देगी। अब डिफाल्टर होने का खतरा है उन पर। देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार कांग्रेस की है और बड़े किसानों ने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ कांग्रेस को जनमत देके सरकार बनाई थी और उनको पूरा भरोसा था माननीय कमलनाथ जी पे, राहुल गांधी पे कि किसानों कर्जे माफ होंगे। और हमारे कमलनाथ जी ने सरकार पर पैसा ना होने के बाद भी, उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में होकर भी किसान भाइयों के कर्जे माफ करना शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिवराज सिंह चौहान घबरा गए कि कहीं मध्य प्रदेश के किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का जीव हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। इससे भयभीत होकर इन्होंने उद्योगपतियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी। आने वाले समय में किसान ये संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के साथ खड़ा है कि आने वाले चुनाव में इसका हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो किसानों के साथ जुल्म अत्याचार किया है, विश्वासघात धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इसका जवाब किसान भी देंगे और कांग्रेस भी देगी। किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी का तो मंशा जब ही दिख गई थी जब कमलनाथ जी कर्जे माफ कर रहे थे। उस समय प्रतिदिन शिवराज सिंह चौहान का या किसी नेता का फोन आता रहता था और हमेशा किसानों के खिलाफ में बयानबाजी करते थे। और आज भी जिनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अगर शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र हैं तो उनको ईमानदारी से किसान भाइयों के कर्जे माफ करना चाहिए। चलिए, आपने एक बड़ी बात की है हमारे साथ में
रणवीर सिंह साहब भी जुड़े। मारने का काम इन्होंने किया है। जी जी जी। किसान विरोधी मानसिक। गुर्जर साहब रणवीर सिंह भी जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से किसान नेता, आपकी बातों को सुन भी रहे हैं। रणवीर सिंह जी, लाखों किसान ऐसे हैं जो अभी भी कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। 23 लाख किसान है, अब तो आपकी सरकार बन गई, राहत उनको देंगे या ये कह देंगे कि पिछली सरकार का वायदा था हम नहीं करते पूरा? मैं अपने मित्र दिनेश गुर्जर जी ने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण जब ये किसानों को लेकर दिया, मुझे तरस आता है कांग्रेस पर। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ, यदि थोड़ी बहुत भी नैतिकता कांग्रेस में है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के किसानों की घर घर जाकर के माफी मांगना चाहिए कि हमने आपके साथ छलावा किया, धोखा किया। ये मैं मानता हूँ कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा किसानों के साथ धोखा कांग्रेस की सरकार ने किया था। जहां तक कर्ज माफी की जो बात कर रहे थे, कर्ज माफी के नाम पर कुछ छोटे छोटे पहला चरण था, उसमें 12,000 20,000 के कुछ कर्जे माफ हुए। अरे लेकिन बाद में दिनेश जी मैंने आपको टोका नहीं है। 15 साल में मैंने आपको टोका नहीं है, मैं ये कभी मैं टोकता नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा सामर्थ्य रखिए, सच्चाई को स्वीकार करिए। आपके लोगों ने जो कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे 80,000 के, 90,000 के, 60,000 के, वो किसान है वो प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं और उनके खातों में आज तक के आपकी सरकार के समय जो घोषणा हुई थी उसका पैसा आज तक नहीं गया। उसको किसान रणवीर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, बस एक छोटा सा सवाल। आपने जो कहा कि जो प्रमाण पत्र के बाद भी नहीं कर्ज माफ हुआ, सबक सिखाएंगे लोग उनको, लेकिन अब बीजेपी की सरकार क्या करेगी? क्या उन किसानों को राहत देगी या उन्होंने भरोसा किया पिछली सरकार पर, इस वजह से उनको भुगतने के लिए कहेगी? देखिए, हमने तो प्रदेश की सरकार से, जब सरकार कांग्रेस की थी, हमने सरकार को बार बार आग्रह किया कि आप अपने वचन को पूरा करिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मध्य प्रदेश का किसान हो, देश का किसान हो, किसान को वो सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि किसान की जो फसल का वाजिब मूल्य मिले, किसान का जब कोई प्राकृतिक आपदा है उसका उस समय उसको मदद मिले। ये भारतीय जनता पार्टी सोचे कि किसान के आधारभूत जो। चलिए, सवाल मैं 2 बार दोहरा चुका हूं, लेकिन शायद स्पष्ट जवाब इस पर नहीं आना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों तरफ का पक्ष आपने सुना, लेकिन अभी किसान इंतजार कर रहा राहत का। अब भोपाल में बीजेपी की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। वर्चुअल रैली होनी है, इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए हमारे सहयोगी। सुधीर, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? जी सुधीर, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने के लिए। वर्चुअल रैली की तैयारियों की समीक्षा और साथ में मंत्रिमंडल विस्तार, इन पर संभवतः बात हो रही है। वर्चुअल रैली की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, क्या अपडेट मिला बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो कल वर्चुअल रैली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होनी है, लिहाजा उस लिहाज से भी ये बैठक को अहम देखा जा रहा है। पर लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें हैं, ऐसे में जो अंदर चर्चा अब तीनों नेताओं के बीच में चल रही है पुनीत, ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, दिल्ली के दौरे से पहले हो सकता है कि एक बार और बैठने की नौबत आई हो। लिहाजा अगर मैं दिखा सकूँ अपने दर्शकों को, कैमरामैन वीरेंद्र से कहूँगा कि जो बीजेपी कार्यालय में जो VIP जो कक्ष है, उस तरफ फिलहाल तीनों नेताओं की बैठक जो है वो लगातार जारी
रही है। कल वर्चुअल रैली के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि इस समय क्वारंटाइन पीरियड उनका चल रहा है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, लिहाजा वो इस रैली में शामिल होने पर एक संशय बना हुआ है कि वो किस माध्यम से शामिल होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है, पर तैयारियों का जायजा आने के बाद में लिया और उसके बाद में जो बैठक अंदर चल रही है पुनीत, ये माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार जल्द होना है, जिसके आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में संकेत दिए थे। ऐसे में दिल्ली दौरे से पहले एक बार फिर से इन नेताओं की बैठक है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार अंतिम चर्चा करने की जरूरत पड़ी हो दिल्ली जाने से पहले। लिहाजा ये तीनों नेता फिलहाल बंद कमरे में जो है वो नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक बैठक इस समय बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, वर्चुअल रैली की तैयारियों के संदर्भ में बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले नेताओं की दलबदल का दौर जारी है। इस कड़ी में भिंड में बीजेपी का ग्लैमरस चेहरा रही पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। संजू जाटव ने अपने कई समर्थकों के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजू जाटव ने कहा, बीजेपी में उनकी अनदेखी की गई, किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, इसीलिए कांग्रेस में आई हैं। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता, तो इसलिए मुझे नाराजगी थी इस पार्टी से। हार्दिक इच्छा है कि मैं गोहद से विधानसभा की तैयारी करूं और मैं इस लाइन में काफ़ी समय से लगी हुई थी, लेकिन आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। तो गोहद सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद भी इन्होंने जताई है कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।